हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रेस को रिपेयर करना सिखाऊंगा। हालांकि ये प्रेस एक कस्टमर का दिया गया है, उन्होंने ये बताया कि ये प्रेस गर्म नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज में लगा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर सीरीज में इसको लगा के हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी ही नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे थर्मोस्टेट को थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देख लेते हैं, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। तो इस प्रेस की रिपेयरिंग से संबंधित अगर आपको बेहतर जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम इस वायर को निकाल लेते हैं। इस वायर को निकालने के बाद अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो खोलने का प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में एक स्क्रू लगा रहता है यहाँ पे। तो ये स्क्रू खोलना है, तो इस स्क्रू को इस प्रकार से खोल लिया जाएगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्क्रू को खोल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको देखना है कि कोई वायर इधर उधर टूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अभी इसको पूरी तरह से नहीं खोलते हैं, पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। मतलब मेन लीड को ही देख लेते हैं, मेन लीड इसकी ठीक है या नहीं ठीक है। तो मेन लीड को चेक करने के लिए बस इसका जो पिन होगा, यहाँ पर जो मेन वाला पिन होगा, इस मेन वाले पिन से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्लैंप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रखना है पहले कंटिन्यूटी मोड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी मोड। कंटिन्यूटी मोड पे सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों प्रोब के द्वारा हम यहाँ पर दोनों ही वायरों को चेक कर लेंगे। इसके अंदर 3 वायर होते हैं, हालांकि एक अर्थिंग वाला वायर होता है। तो यहाँ से देखिए एक पिन पे हमने इस तरह से प्रोब को लगा लिया। अब इसके लगाने के बाद हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पर ब्लैक और रेड 2 तार आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम एक बार रेड पे लगा के देखते हैं, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। एक बार हम ब्लैक पे लगा के देखते हैं, तो देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि ये जो वायर है ये खराब हो, या फिर प्लग के अंदर से वायर छोड़ दिया हो, या फिर ये मेन लीड ही खराब हो। तो यही चेक करना है आपको। इसके बाद क्या करना है, इस पिन पे लगा के देखते हैं। तो इस पिन से देखिए कंटिन्यूटी बन रही नहीं, देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ कर रहा है, क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये ब्लैक वाला वायर बिल्कुल ठीक है, रेड वाला वायर ठीक नहीं है। तो इस पे लगा के हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो रेड देखिए, रेड वाले वायर पे कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। इसका मतलब कि हमको इस प्लग को खोलना पड़ेगा। पहले इस प्लग को खोलेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ से गड़बड़ी है या फिर ये मेन लीड खराब है। तो चलिए हम इस प्लग को ओपन कर लेते हैं। इस प्लग को ओपन करने के लिए बस आपको यहाँ से इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेना है। अब इसके खुल जाने के बाद इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि ये वायर कहाँ से गड़बड़ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको खोल करके यहाँ से जो वायर निकालेंगे, इस वायर से वहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो पता चल जाएगा कि इस प्लग में गड़बड़ी है या फिर पूरा वायर गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए इस स्क्रू को खोलना है, और इस स्क्रू को खोलने के बाद इस वायर को इसमें से बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद अब फिर से कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। तो एक प्रोब हम यहाँ पर रेड वाले तार पे रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रेस में रेड वाला तार इस पिन पर लगा हुआ है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए फिर कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। तो कंटिन्यूटी नहीं बनने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मेन लीड है ये खराब हो चुका है। तो प्रेस को खोलने से पहले बेहतर यही होता है कि आपको इस तरह से मेन लीड को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेन लीड खराब होती है और हम पूरा प्रेस खोल देते हैं, उसके बाद पूरा प्रेस असेंबल करते हैं, पता चलता है कि मेन लीड खराब है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको शुरुआती स्टेज से काम करना शुरू करना है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें खराबी क्या है और हम इस पूरे प्रेस को क्यों खोल रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो हमारा ब्लैक वाला तार आया हुआ है और जो हमारा रेड वाला तार आया हुआ है, इस पे हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करना है। अगर हम इस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ओम अगर शो करेगा तो समझा जाएगा कि ये जो हमारा प्रेस है ये ठीक है, और अगर यहाँ पर शो नहीं करेगा तो हमको प्रेस को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको चेक कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर 68 ओम के करीब में जो हमारी कंटिन्यूटी है वो आ रही, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसी का रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारी मेन लीड है इस प्रेस में कसी गई है, उसको हम यहाँ से खोल लेंगे और अपने क्लैंप मीटर के द्वारा चेक करेंगे कि उसमें कहाँ से खराबी है। तो हमारे पास एक ऐसा क्लैंप मीटर भी है जो ये बता देगा कि मेन लीड ये खराब कहाँ से है।
हम वहीं से काट करके मेन लीड को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और कनेक्शंस कर देंगे, ये हमारा प्रेस चल पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर आपको चेक करना बताते हैं कि ये मेन लीड कैसे चेक किया जाएगा कि ये मेन लीड अंदर से कहाँ से खराब है। तो ये क्लाइम मीटर वो भी बता देगा कि अंदर से कहाँ पर मेन लीड खराब है, क्योंकि इसमें एक एनसीबी का पॉइंट दिया गया है। इस एनसीबी के पॉइंट से हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर जो मेन लीड है अंदर से कहाँ से खराब है। हम वहीं से काट करके फिर से मेन लीड का कार्य कर लेंगे और फिर से इस प्रेस को चला लेंगे। चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। चेक कैसे करना हम आपको बता देते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड में मेन वाला फेज देखना पड़ेगा, यानी कि फेज कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए फेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब इसी सॉकेट में, इसी छिद्र में आपको वायर लगाना पड़ेगा और उसके बाद इस क्लैंप मीटर के द्वारा चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करना हम आपको बता देते हैं। देखिए तो रेड वाले वायर को ही हम इसमें लगाएंगे। पहले हम आपको चेक करके ये दिखा देते हैं कि कहाँ पर कैसे बताता है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एनसीबी वाला जो पॉइंट होता है ना, इस एनसीबी वाले पॉइंट पर हमने लगाया और इस पे लगाते ही जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे वैसे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज है, क्योंकि एनसीबी का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मतलब बिना कॉन्टैक्ट किए वोल्टेज का पता कर लेना इसी क्लाइम मीटर के बस की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से यहाँ पर बता रहा है। अब आपको करना क्या है, मेन लीड का जो रेड वाला वायर है, क्योंकि रेड वाले वायर में ही खराबी है, ब्लैक वाले वायर में खराबी नहीं है, तो रेड वाला वायर इसी में लगा लेना है, जिसमें हम टेस्टर से अभी चेक किए कि फेज हमारा इसी में आ रहा है। तो रेड वाले वायर को हमने लगा लिया। तो इसको इस तरह से लगा लेने के बाद पहले इस वायर को इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद अब आपको चेक करते हुए चले जाना आगे कि कहाँ तक ये हमारा तार सही है और कहाँ से गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगा लिया है। केवल रेड वाला वायर ही लगाना है, इतना ध्यान देना आपको। तो देखिए यहाँ पर फेज तो आ चुका है, देखिए यहाँ पर अभी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से आवाज़ हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आवाज़ हो रही है। और इस साइड में लगाते हैं, देखिए यहाँ पर रुक रुक की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से आवाज़ आ रही है। यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पूरी तरह से आवाज़ आ रही है उसके बाद जो हमारी आवाज़ है वो इस तरह से रुक रुक के आ रही है, देख सकते हैं इस तरह से रुक रुक के आ रही है। तो इस तरह से रुक रुक के आने का मतलब ये है कि जहाँ पर आवाज़ पूरी तरह से आ रही है उसके बीच में कहीं ना कहीं खराबी होगी। तो यही चीज़ आपको देखना है। देखिए यहाँ पर हम लगाते हुए फिर से चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ तक आवाज़ बढ़िया आ रही है। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, यानी कि आवाज़ कम आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं वायर खराब होगा। तो अब आपको यही चीज़ देखना है। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं। इस वायर को निकालने के बाद आप चेक करते हैं, देखिए कुछ नहीं बता रहा है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो अब आपको करना क्या है, इसी के बीच में कहीं भी ये वायर गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम नज़दीकी निगाहों से देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला वायर है ना, ये ब्रस्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये रेड वाला वायर है ना, ये ब्रस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप क्लियर तरीके से। तो जब ये ब्रस्ट हो चुका है तो अब आपको करना क्या होगा, यहीं से इस वायर को काटना होगा और यहीं से इस वायर को काटने के बाद यहीं से कनेक्शन आपको प्रेस में कर देना होगा। तो चलिए हम इस वायर को यहीं से काट लेते हैं। इसको काटने से पहले ये जो हमारा स्लीव है, इस स्लीव को हम इधर खिसका लेते हैं ताकि हमको वहाँ पर कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हमको यहाँ से काट लेना है। तो चलिए हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। देखिए प्लायर की मदद से हम इसको यहाँ से काट लेंगे इस तरह से। देखिए ये कट हो गया। इस तरह से कट जाने के बाद अब आपको ये जो तार हैं दोनों, इसको यहाँ से निकालना है बाहर। देखिए ये जो रेड वाला तार है ये भी निकल के बाहर आ रहा है और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको भी निकाल के बाहर ही कर लेना है। तो इस तरह से दोनों वायर निकाल लिए जाएंगे। ये जो हमारा सूती धागे से बुनाई हुई है, इसको क्या करना है, यहाँ पर टेप लगा देना है और टेप लगा देने के बाद ये प्रॉपर तरीके से हमारा जो वायर है ये वर्क करने लगेगा और इसी वायर को हमको जोड़ देना है प्रेस में ले जा करके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेप लगा लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से दोनों वायर निकल चुके हैं और इस तरह से दोनों वायर के निकल जाने के बाद अब इसको इस तरह से छीलना है और छीलने के बाद कनेक्शन करना है। हम आपको कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे कनेक्शन करना होता है। तो ये दोनों वायर निकल चुके। इन दोनों वायर के निकल जाने के बाद एक बार हम फिर से कंटिन्यू टेस्ट कर लेंगे।
कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट करना होगा कंटिन्यूटी मोड पे। तो ये हमारा कंटिन्यूटी मोड पे अभी सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट हो गया। कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर है इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि रेड वाला वायर ही ख़राब था। देखिए अब यहाँ पर बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब कि रेड वाला वायर अब ठीक हो गया। और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये भी हमारा ठीक ही बता रहा है। देखिए बता रहा है, ठीक बता रहा है। तो इसका मतलब कि अब ये जो हमारी मेन लीड है वो ठीक हो चुकी है। अब इस मेन लीड के ठीक हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन भी करना आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये एलईडी लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, इस इंडिकेटर के साथ एक हमारा रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन होगा कि ये रजिस्टर कितने ओम का हो सकता है। तो चलिए हम उसको भी चेक करके दिखा देते हैं आपको कि रजिस्टर का कितना ओम है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये अभी ओम में दिखा रहा है। तो सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करते हैं, ये तो नैनो फैराड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए किलो ओम, मेगा ओम में हो गया। अब मेगा ओम में सेलेक्ट करके हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कंटिन्यूटी पे नहीं शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 किलो ओम का ये हमारा रजिस्टर है। क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा ये हमारा रजिस्टर 67 किलो ओम का है। तो इस तरह से हम रजिस्टर की वैल्यू भी आपको बता दी है कि ये रजिस्टर कितने वैल्यू का होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट थर्मोस्टेट से होकर के आया हुआ है। तो थर्मोस्टेट से जब होकर के आएगा तो इसका मतलब कि फेज की सप्लाई इस इंडिकेटर को मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पिने हैं, एक में न्यूट्रल दे दिया जाएगा और एक में फेज दे दिया जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों पिनों में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को जोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो इंडिकेटर वाला पॉइंट है, इस इंडिकेटर वाले पॉइंट में एक वायर जोड़ते हुए इसमें जोड़ देना है। तो चलिए हम कोई भी एक वायर जोड़ लेते हैं, न्यूट्रल का ही वायर जोड़ लेते हैं इसमें। देखिए इस तरह से न्यूट्रल का वायर जोड़ लेना है, क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेज दोनों आना चाहिए। तो फेज की सप्लाई जो आएगी वो आएगी थर्मोस्टेट से होकर के, और जो न्यूट्रल की सप्लाई हम दे रहे हैं वो डायरेक्ट इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा वाशर है, इसी वाशर को इसी में टाइट कर देना है। तो इस वाशर को टाइट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसके बाद इसमें लगाएंगे ये वाला नट और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। चलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है ये टाइट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, फेज वाले वायर को यहाँ पर बीच वाले पिन में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम फेज वाले वायर को बीच वाले पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए वही मेथड अपनाना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाशर है, इसी वाशर में ही इस वायर को हम बांध लेते हैं इस तरह से, और इस वायर को बांधने के बाद हम इसको भी स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको बांध लिए हैं इसमें, और बांध लेने के बाद इसको भी स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम इस स्क्रू के द्वारा इस वाशर को यहाँ भी टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही वायर कनेक्ट हो चुके हैं। जो हमारा रेड वाला है उसको हमने यहाँ पर पीछे वाले पिन में कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको हमने इस पिन में कनेक्ट कर दिया, और इसी के साथ इंडिकेटर का दूसरा वाला पॉइंट भी कनेक्ट है। अब यहाँ पर हम आपको एक बार कनेक्शन फिर से समझा दें। तो ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको मान के चलिए न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल का तार गया हमारे हीटिंग एलिमेंट में और साथ ही साथ इंडिकेटर में भी चला गया। अब इसके बाद जो हमारा फेज वाला तार है, ये फेज वाला तार हमारे गया थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर, और थर्मोस्टेट का जो आउट वाला पॉइंट है वो हमारा इससे कनेक्ट होता है अंदर से। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला पिन है तो ये हीटिंग एलिमेंट का भी पिन है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा इंडिकेटर है वो भी कनेक्ट है। इसका मतलब कि हीटिंग एलिमेंट जब भी गर्म होगा ये इंडिकेटर काम करेगा। हीटिंग एलिमेंट को जब थर्मोस्टेट कट कर देगा तो ये इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा और हीटिंग एलिमेंट भी बंद हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ऑन करके दिखा देते हैं कि ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम इसको सीरीज में चेक करेंगे, और सीरीज में चेक करने के बाद तब पैरेलल में चेक करेंगे। तो चलिए हम सीरीज में इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज में चेक करने से पहले ये जो हमारा प्लग है इसको भी
हमको सही करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्लग को सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वायर है इसको इस तरह से बेंड करके इसमें इस तरह से डाल लिया जाएगा और इसके बाद इसको इस तरह से टाइट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद प्लग को लगा लेंगे और प्लग को लगाने के बाद आपको सीरीज में पहले टेस्ट करवा के दिखा देंगे और उसके बाद पैरेलल में लगाएंगे तो ये हमारा हीटिंग एलिमेंट काम करने शुरू कर देगा और गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पहले टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक वाला वायर है वो ऑलरेडी ठीक है और जो हमारा रेड वाला है उसको हमने अभी टाइट किया। अब इसके बाद इस प्लग में इसको लगा लेना है और प्लग में लगाते समय आपको यही ध्यान देना है कि ये जो हमारा पिन होता है ये किसी भी पिन से दूसरे पिन से कनेक्ट ना हो, नहीं तो न्यूट्रल फेज आपस में शॉर्ट हो जाएगा लगाते ही। तो इस तरह से आपको देख लेना है, सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ध्यान देते हुए इस प्लग को टाइट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये लग जा चुका है और लग जाने के बाद इसको इस तरह से लगा लेना है और लगा लेने के बाद इसको इस तरह से टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लग सही हो चुका है। प्लग के सही हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, सीरीज में पहले लगाना है। तो सीरीज में लगाते हैं। देखिए सीरीज में हमने लगाया, सीरीज में लगाता है ये हमारा जो बल्ब है ये जल गया। तो सीरीज में लगाते ही जब हमारा बल्ब जल जाता है तो ये समझा जाता है कि जो हमारा प्रेस है वो ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो चलिए अब इसको हम पैरेलल में लगा के अभी टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे इसको फिट करके। तो चलिए अब हम पैरेलल में लगा लेते हैं। ये हमारा पैरेलल सॉकेट है और इसको हम चालू करते हैं। देखिए इस सॉकेट को जैसे हमने चालू किया यहाँ पे इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया। इंडिकेटर ऑन होते ही समझ लीजिए कि ये हमारा हीटिंग एलिमेंट अब गर्म होना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं टेस्टर के द्वारा क्या इसमें करंट तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अभी पता तो नहीं चल पा रहा है। देखिए यहाँ पर करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, हमारा टेस्टर नहीं चल रहा है, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो प्रेस है ये बनकर तैयार हो गया है। इसमें मेन लीड की प्रॉब्लम थी और मेन लीड को हमने किस प्रकार से टेस्ट किया और हमको किस प्रकार से क्या चीज़ खोलना पड़ा ये भी आपने देखा। तो चलिए हम इसको ऑफ करते हैं। यहाँ से ऑफ करने के बाद हम ये जो हमारा लीड है इसको निकाल लेंगे और इस लीड को निकालने के बाद अब यहाँ पर इंडिकेटर को एडजस्ट करते हुए हम जो हमारा पीछे वाला कवर है इसको फिट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंडिकेटर को एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लगाना होगा इसको। तो इंडिकेटर हमारा लग गया। इंडिकेटर के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। देखिए मेन लीड को वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा क्लिप के द्वारा। ये क्लिप तो यहाँ पे है, इस क्लिप को इस तरह से निकाल लिया जाएगा और इस तरह से निकालने के बाद इसको लगा लेना है वहाँ पर जहाँ पर इसको टाइट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मेन लीड को कर लेना है। ऐसे करने के बाद और इसको इस तरह से टाइट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। चलिए इस क्लिप को हमने यहाँ पर टाइट कर लिया है। इस क्लिप को टाइट करने के बाद ये जो हमारा स्लीव है प्लास्टिक वाला, इस स्लीव को इस तरह से लगा लेना है और इस स्लीव को लगाने के बाद ये जो हमारा इंडिकेटर है इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पे रखना है इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले कवर को फिट कर देना है। तो चलिए हम ऊपर वाले कवर को फिट कर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर वाला कवर फिट हो जाएगा। इसमें जो भी स्क्रू लगा था उस स्क्रू को हम लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा स्क्रू था, इस बड़े से स्क्रू को इस तरह से लगाने के बाद ऐसे टाइट कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी फाइनल फिटिंग हो चुकी है। फाइनल फिटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी ये गर्म हो चुका था, हम अपने हाथ से महसूस कर पा रहे हैं। अब इसको हम लगा लेते हैं फिर से एक बार सीरीज में, और सीरीज में लगाने के बाद देख लेते हैं। देखिए सीरीज में हमने लगाया और ये सीरीज बल्ब जल गया। और इसके बाद आपको करना क्या है, इसको लगा देना है पैरेलल में और पैरेलल में लगा के चेक कर लेना है। देखिए ऑन करते हैं। देखिए हमने ऑन किया, ये इंडिकेटर जल गया, देख सकते हैं आप, ये इंडिकेटर जल रहा है और साथ ही साथ हीटिंग एलिमेंट भी हमारा हीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टर हम लगाते हैं। टेस्टर इसलिए लगाते हैं, कहीं पे बॉडी अर्थ अगर रहेगा तो यहाँ पर टेस्टर ग्लो करेगा। तो फिलहाल में टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है और इसको हम टच करके बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब ये हीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो प्रेस था इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी कि मेन लीड एक जगह से ब्रस्ट हो चुकी थी और उस मेन लीड में जो रेड वाला वायर था वही ब्रस्ट था। और उस रेड वाले वायर को हमने कैसे फाइंड किया, आपने बिल्कुल इस क्लाइम मीटर के द्वारा देखा कि इसी तरह से जो हमारा मेन लीड होता है खराब होता है उसमें का एक वायर, तो उसको फाइंड करके वहीं से काट करके फिर से उसी लीड को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी
उसको हमने सॉल्व किया। हो सकता है आपको ये लगे कि ये छोटी सी प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाए, तो कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिक इसी में फंस जाता है, छोटी सी प्रॉब्लम रहती है पूरे प्रेस को खोल देता है। तो बस आपको एक तरह से यही चीज़ समझाना था कि आपको पूरा प्रेस नहीं खोलना है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को ढूंढना है। हो सकता है बिना प्रेस खोले ही काम बन जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।